आज सोइए की बाणी आई है। बाणी के तरीके हैं अलग अलग गुरु ग्रंथ साहब में। और जिसमें सोइया आया कह रहे हैं, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने हो। भक्ति जो एक ईश्वर की इबादत है, ये अवस्था है, ये स्टेजेस है। आपकी मत की यात्रा कितनी गहरी जा चुकी है, आपकी सोच कितनी गहरी जा चुकी है, और आप अपने आप को इस संसार से कितना ऊंचा ले जा चुके हो, ये बाहर दिखाई नहीं जा सकती। पर इंसान जो इबादतगार है, खास करके कहते जो अभ्यासी हैं, अभ्यासी मतलब जो सिमरन का अभ्यास करते हैं, जो ईश्वर की खोज का अभ्यास करते हैं, जो उस मालक को जानने की चाह रखते हैं, उनके लिए ये अवस्था पता है कि अवस्था क्या है, मेरा लेवल क्या है, मेरा अंदरूनी कद क्या है। इसलिए ये कहते, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने हो। ये इतनी ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ पर जाकर हर कुछ दूर हो जाता है। मृत्यु लोक का हर साया, जितने देवी देवते हैं, पीर पैगंबर हैं, अवतार हैं, दर हैं, स्थान हैं, ये अवस्था सबसे ऊंची चली जाती है। कहते, जब से मैं तेरी शरण में आया हूँ, जब से मेरे अंदर ने तेरा रास्ता देखा है, तब से क्या हो रहा है मेरे अंदर। कहते, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। मेरी आँख को अब और कोई दर, और कोई जगह, और कोई भी पीर, अवतार, पैगंबर, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा हो भले, पर वो मेरी आँख को अब रत्ती भर भी भाता नहीं है। भक्ति की ये अवस्था, ये स्टेज निरंतर इसमें डूबते रहने से ही हासिल होती है। नहीं तो इंसान एक जगह नहीं, अनेकों जगह पर जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी चाह ईश्वर की नहीं पैदा हुई। शरीर के तौर पर चाह बहुत है, शरीर की चाह बहुत है, ईश्वर की चाह नहीं, ईश्वर से चाह है। ईश्वर की चाह, गुरु की चाह, ये दोनों चाह ऐसी है जो कि इंसान को इबादत की मत, इबादत की अक्ल देती है। हम अक्सर जितने भी ये संसारी पुरुष हैं, ये किसी न किसी दर से, जहाँ साधु संत से, कोई गुरु से जुड़ा होता है, पर इनमें से बहुत कम ऐसे जीव होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, जिनको ईश्वर की सोझी आती है, जिनको एक ईश्वर का पता चलता है कि ईश्वर कुछ है, मेरा जीवन कुछ है। वो इन चीज़ों को नाशवान समझना शुरू कर देते हैं। वो किसी के सिखाने से नहीं, अपने अंतर से उनसे ये आवाज़ आती है। सुन सुन कर तो हर कोई सत्संगी बना हुआ है, बातें सुन सुन कर तो हर कोई विचार कर रहा है, पर अपने अंदर की आवाज़, क्या वो अंदर से आवाज़ आई संसार और ईश्वर की, आत्मा और परमात्मा की, उसके विचार की, उसके दीदार की? वो जो अंदर की आवाज़ है, वो जब तक हमें नहीं सुनाई देती, हमें निरंतर जोर लगाते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो हमारी है, हमारी मतलब आत्मा की। जब उसकी पुकार सुनकर हम फिर ईश्वर की लगन में लगेंगे तो अवश्य ये अवस्था हमारे सामने भी आएगी। कहते, पाए गए जब से मैंने तेरे चरण अपनी नज़रों में, अपने हृदय में धारे हैं, जब से मैंने तेरा रास्ता पकड़ा है। एक ईश्वर को कह रहे हैं,
उसके बाद कहते मेरी आंखों को अब और कोई भी नहीं भाता, चाहे वो संसार के लिए कितना पहुंचा क्यों ज्ञानी ना हो, कितना पहुंचा कोई साधु पुरुष ना हो, कितना पहुंचा कोई अब पीर अवतार पैगंबर क्यों ना हो। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि ये अहंकार की बात नहीं, ये प्रेम की और विश्वास की बात है। ये नहीं कि वो अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं अब किसी को नहीं मानता, मैं नहीं किसी की परवाह करता, नहीं। वो विश्वास की बात करते और अपने अंदर के सफ़र की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सारा कुछ निकल चुके हैं, इनसे आगे निकल गए हैं, वो इनसे आगे बढ़ गए हैं वो। इसलिए कहते अब मेरी आंख को और कोई भी, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे सतगुरु, तेरे सिवा मेरी आंख को कुछ और भाता ही नहीं है। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। संसार में राम अवतार आए हैं, रहीम, पुराण कुरान मतलब के वेद ग्रंथ संसार में बहुत हैं। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। दुनिया मुझे राम का पता बताती है, रहीम की बातें सुनाती है, पुराणों की बातें सुनाती है, कुरान की बात सुनाती है, भाव के वेदों ग्रंथों की लिखतों की मुझे बातें सुनाती है। वो कहते हैं कि नहीं राम की राह चल, कोई कहता रहीम की राह चल, कोई कहता पुराण की राह चल, कोई कहता कुरान की राह चल। अपने अपने वेदों ग्रंथों के मुताबिक हर कोई मुझे सिखाना समझाना चाहता है। अनेक कहे मत एक ना मान्यो। कहते बहुत तरह के दुनिया मुझे कहते, अनेक तरह की, पर मेरा जो मन, मेरा जो हृदय, मेरी जो मत है ना, मेरी जो अकल है, अब वो एक को भी नहीं मानती, वो सुनना ही नहीं चाहती, वो अब इनको मानती ही नहीं। वो अब तेरी धुन, तेरे बोलों की दीवानी है, अब वो तेरे मुख से शिक्षा सुनती है। संसार में ऐसे प्राणियों को अहंकारी या नास्तिक कहा जाएगा, क्योंकि इतनी अभ्यास पे कोई पहुंच नहीं पाता, इतनी ऊंचाई तक कोई अपने ध्यान को लेकर नहीं जा सकता, तो वो ऐसे प्राणियों को हमेशा अहंकारी, नास्तिक, पापी ही कहेगा। ये अब किसी वेद को नहीं मानता, ये अब किसी ग्रंथ को नहीं मानता, ये अब किसी तीर्थ को नहीं मानता, तो ये कौन से रब को जानता है? क्योंकि दुनिया के लिए रब तो वही है जो उसने खुद बनाया हुआ है। दुनिया के लिए रब की राहें वही है जो उसने खुद तैयार करी हुई है, अपनी मत से, अपनी ज़रूरतों से, अपनी कंफर्ट लेवल देख करके मुझे सुख में कहाँ है, बस वहाँ तक उसने अपनी जो राहें, अपने रीत, अपने रिवाज, अपने तरीके बनाए हुए हैं, जो उन पर चलता है उनके लिए वो इबादतगार अच्छा है। पर इबादत तो करनी है एक रब की। कौन से रब की? जिस रब ने हमें बनाया है, जिस रब ने ये खंड ब्रह्मांड बनाए है, इस जमीन को बनाया है, उस रब की इबादत करनी है जिसमें से ये राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, नानक पैदा हुए, जीसस, जितने ये देवी देवते हमने सुने हैं, चाहे भक्तों की बातें सुने, कबीर, रविदास, वाल्मीकि, पता नहीं कितने, जो कुछ हम जिनके बारे में सुनते, ये जिस ईश्वर की बदौलत पैदा हुए हैं। करनी तो भक्ति उस ईश्वर की है जो सत्या में ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर रहेगा। ये इबादत की बात है। इसके साथ में आपको एक वैसे ही उदाहरण पे तौर पर बात करता हूँ कि दुनियावी कोई भी तजुर्बा है, दुनियावी कोई भी तजुर्बा है, भले वो किताबों के ज़रिए शुरू होता है, चाहे जिसको कहे डॉक्टर है, चाहे वो कोई वकील है, चाहे कोई इंजीनियर है,
भले वो किताबों के ज़रिए चलता है, शुरू करता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़रिए शुरू करता है, अध्यापकों की सहायता से शुरू करता है, पर उसकी मंजिल, उसका ज्ञान या उसका पास होना कब गिना जाता है? जब वो एग्ज़ाम में बिना किताब के, बिना अध्यापक के बैठता है। वो एक एग्ज़ाम आता है, फाइनल एग्ज़ाम्स कहते हैं आगे हैं, तब किताब नहीं, किताब का पढ़ा हुआ, तब टीचर नहीं। वो टीचर एक जो सिखा रहा था ना सारा साल, अब वही टीचर एग्ज़ामिनर बन के ऊपर सख्त होकर खड़ा हो जाएगा। वहाँ क्या काम आना? जो पढ़ा था। लेकिन उसके बाद, पढ़ाई के बाद, खुद का अनुभव, जिसको हम खोज कहते हैं। अगर ये किताबों के अधीन ही आज तक डॉक्टरी रहती, अगर ये पहली आज से जो 1000 साल पहले किताबें लिखी जा चुकी हैं, अगर उनके अधीन ही डॉक्टरी रहती, अगर उनके अधीन ही इंजीनियरिंग रहती, अगर उनके अधीन ही खोजें रहती, तो आज आप अंदाज़ा लगा सकते, आज फिर ये गोलियां, ये ऑपरेशन ना हो रहे होते, वही जड़ी बूटियाँ घुट के पी रहे होते। फिर ये हवाई जहाज़, अच्छी ज़िंदगी जो आज हमारे पास हर फैसिलिटीज़ है, ये ना आती। ये कहाँ से? स्टेप दर स्टेप उन्होंने भले किताबों का सहारा लिया, पर अपनी खोज निरंतर रखी। अपनी खोज, अपनी मत, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके हर चीज़ में अच्छाई ढूंढी। पहले फ़ोन मान लो किसी भी तरीके के आए, फ़ोन अगर उनके अंदर खोज ना करी जाती, अगर फ़ोन की बात करें, चाहे गाड़ी की बात करें, किसी समय में एक पहिए का आविष्कार ही हुआ था, धक्के से चलाते थे पहिया बस। फिर किसी ने सोचा क्या नहीं, इस पहिए को कुछ ऐसा और एक्स्ट्रा किया जाए कि ये इंसान के जोर के बिना चले, जहाँ से इंजन कह लो, उसका आविष्कार किया। आस्ते आस्ते वो आविष्कार और शुद्ध करते गए, और आज भी नहीं रुका हुआ ये, और ना ये रुकना है। हर चीज में खोज निरंतर करते रहना ही इंसान का ज्ञान है, इंसान की भलाई है, इस सृष्टि की भलाई है। इसी तरह भक्ति भी यही है। खोज करने आए हैं हम, पढ़ने नहीं आए। सिर्फ पढ़ना एक सहारा है, पढ़ना एक मार्गदर्शन है। सुनना, हम किसी गुरु साधु संत को सुनते हैं, वो एक मार्गदर्शन है। वो हमें मार्ग समझा रहे हैं, हमें दिखा नहीं सकते मार्ग। दिखना कब है मार्ग? वो सुनने मात्र से मार्ग नहीं हमें दिखना, जब पढ़ने मात्र से ही हमें मार्ग नहीं दिखना। जब हम वो पढ़कर, सुनकर, समझकर जीवन में अमल में लाएंगे, किसको? कर्म जब करेंगे, तो फिर हमें रास्ते का ज्ञान होगा। फिर रास्ते की कमियां भी दिखेंगी, फिर रास्ते की अच्छाइयां भी देखेंगी। हाँ, ये रास्ता अच्छा है। फिर बोला जाएगा कि भक्ति क्या है। हम तो पढ़ पढ़ कर ही वाह वाही करते रहते, वाह इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ी खुशियां हैं, ईश्वर हमें ये देगा, ईश्वर वैसा है, ईश्वर वो है। हमने किसी ने आंखों से देखा? बड़ी प्रशंसाएं करते हैं पढ़ पढ़ कर, नहीं उसके रास्ते में चलो, ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। किसी ने पाया, हासिल किया? इसकी तो वो बात है बेटे कि तस्वीर में अगर हमारे, एक शुरू में आता था, किताबें पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, उस एप्पल की तस्वीर को देखकर हम सेब का सिर्फ अंदाजा लगा सकते कि सेब शायद ऐसा होता है। हमने खोज नहीं कर ली अभी कैसा होता है असलियत में। सिर्फ वो तस्वीर से एक अंदाजा लगा, जा उसके नाम से एप्पल का मतलब सेब, सेब से हमें अंदाजा हुआ कि सेब कोई चीज होती है और ऐसी वैसी होती है। अब अकल क्या थी? खोज करो। हमने उस एप्पल की, सेब की खोज करी। वो खोज करने से भी अभी हमें स्वाद नहीं पता उसका। स्वाद कब? जब चखा है। यही भक्ति है।
हमें तस्वीरों में दिखा दिया गया, ये देखो जी रब ऐसे ऐसे होते हैं। कहीं क्लीन शेव दिखा दिया, कहीं पगड़ीदारी दिखा दिया, कहीं केसदारी दिखा दिया, अपनी कल्पना से। क्या हमने उनको एग्जैक्टली देखा है? कि उस मालिक को, उस ईश्वर को हमने जान लिया है? इबादत जिसकी हम बातें करते हैं, इसका स्वाद हमने खुद चख लिया है? इस राह को अपनी आंखों से क्या देख लिया है? उस ईश्वर की बात को क्या हमने कानों से सुन लिया? जो हम विचार करते हैं, जो हम बातें करते हैं भक्ति की, क्या हमने इनको देखा है? क्या हमने इनको महसूस भी किया है? जो नहीं किया तो फिर किस बात की भक्ति? सुन सुन कर तो भक्ति नहीं आनी, पढ़ पढ़ कर तो भक्ति नहीं आनी। पढ़कर, सुनकर, समझकर। इसलिए फर्क क्यों? जो पढ़कर, सुनकर, समझकर करता है ना, उसकी सोच में सच्चाई आनी शुरू आ जाती, क्योंकि वो आंखों से अब देख रहा है, अब उस भक्ति का अनुभव कर रहा है। अब वो दुनिया के झूठ और सत्या का खुद न्याय कर रहा है, निर्णय कर रहा है कि कौन सा राह सही है। पहले शायद वो भी दुनिया की सिखाई दिखाई रास्तों पर चलता होगा, मंदिर जाता होगा, गुरुद्वारा जाता होगा, मस्जिद मसीत जाता होगा, पढ़ता होगा वेद ग्रंथ, ये व्रत पूजा, सारे ही रीति रिवाज संसार के शायद करता होगा इंसान पहले। पर जब उसने चलने की ठान ली कि मैं भक्ति पर चलूंगा, मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मैं इस मार्ग को आंखों से देखूंगा, इसका अनुभव करूंगा, इसका एहसास करूंगा, तो जैसे जैसे फिर वो ईश्वर की भक्ति की राह पर चला, संसार से अलग होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि संसार अभी भी किताबों में उलझा हुआ था, डर में उलझा हुआ था, रीत रिवाज में उलझा हुआ था। वो इंसान अभ्यासी बन गया। इसलिए जब वो अभ्यास की बात करेगा तो संसारी पुरुष, जो कहते हैं किताबी पुरुष हैं, जो धर्म के कट्टर हैं, वो इन बातों को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो खुद वहां तक चल नहीं सकते। जिसकी हमें बचपन में एक कहानी सुनाई जाती ना, वो लोमड़ी कहती थी अंगूर खट्टे हैं, सबने पढ़ी होगी। असल में क्या, वो अंगूर खट्टे नहीं थे, उसकी पहुंच से परे थे, वो वहां तक खुद नहीं पहुंच पाई। इसलिए क्या, मैं हार क्यों मानूं, मैं झुकूं क्यों? इसलिए क्या, अंगूरों में दोष निकाल दो, वो तो खट्टे हैं, इसलिए मैं उनको मुंह नहीं लगाती। यही आज के इंसान का स्वभाव है। अगर कोई अच्छी बातें सिखा रहा है, अच्छी बातें, सच की बातें समझा रहा है, अनुभव की बातें सिखा रहा है, उनको सीखने की, समझने की बजाय उनके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देता है। भी अंगूर तो खट्टे हैं, इनकी बोलवानी झूठा। क्यों? क्योंकि असल में क्या कि वो खुद वहां तक पहुंचा नहीं, जब पहुंचना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता जब मैं सच के राह चलूंगा तो संसार मुझसे छूटेगा। संसार का मोह इतना प्यारा हो गया, वो छोड़ना नहीं चाहता। पर कुछ, जैसे वो लोमड़ी की उदाहरण दे, अगर वो अक्लमंद होती, सच उसको अगर भूख होती, तो वो अवश्य कोशिश करती रहती। वो तो कहते राह चलते चलते उसकी अंगूर नजर में आ गए, मुंह में पानी आ गया, हासिल हो गए तो भी ठीक है, नहीं हासिल हो गए तो भी ठीक, आगे जाके कहीं गंदगी में मुंह मार लेगी। यही भक्ति है। हम तो राह चलते चलते बेवजह स्वाद लेते हैं, चलो उसकी बात सुन लेते हैं, असल में हमें भूख नहीं है। जब ईश्वर की भूख लगेगी तो इंसान की तड़फ बढ़ेगी। जब ईश्वर की प्यास लगेगी तो अंदर की तड़फ बढ़ेगी। वो जो तड़फ है वही खोज का राह है, वही सच्चे साधु संत तक लेकर जाती है, वही सच्चे साधु संत की पहचान करवाती है, वही ज्ञान तक लेके जाती है, वही ज्ञान की नजर है। नहीं तो अन्यथा कहते भीड़ क्यों लगी हुई है, मुझे कोई भूख नहीं है ईश्वर की। अपने अंदर झांक कर देखे, कोई प्यास नहीं है ईश्वर की मुझे।
ना मुझे भूख है, ना मुझे ईश्वर की प्यास है, ना मुझे ज़रूरत दिखती है। मैं तो एक ज़माने का दिखावेदार हूँ, संसार को दिखाने आता हूँ। मैं बहुत ही अच्छा सिख हूँ, अच्छा पुजारी हूँ, अच्छा भगत हूँ, अच्छा नमाजी हूँ। मुझे ईश्वर की चाह नहीं है, मुझे ईश्वर का प्रेम नहीं है ईश्वर से, मुझे अपनी आत्मा की चाह नहीं है, क्योंकि मुझे शारीरिक दुनिया भाई हुई है, मैं तो इसी में ही खुश हूँ बस। उसको कहते मौत नहीं कहते, आएगी देखी जाएगी। इसको क्या कहते हैं? आंखों पर पट्टी बंध जाना। अकल की आंखों पर पट्टी बंध जाना, वो उसको ईश्वर से दूर कर देती है, ईश्वर की चाह से दूर कर देती है, ईश्वर की राह से दूर कर देती है, क्योंकि चाह नहीं पैदा हुई। जब चाह पैदा हो जाएगी, अंदर प्यास पैदा हो जाएगी, भूख पैदा हो जाएगी, फिर भक्ति का अभ्यास शुरू होना है, फिर उसका मार्ग मिलना। फिर देखो, जिसके अंदर ईश्वर की चाह पैदा होगी, जिसके अंदर ईश्वर की प्यास है, फिर वो कहते अब नहीं मुझे कोई भाता राम रहीम पुराण कुरान, अब नहीं मुझे अच्छे लगते। अब तो मालिक मैं तेरी भूख का दीवाना हूँ, तेरी प्यास का दीवाना। मुझे तो तू जब तक नहीं मिलता, मेरी भूख शांत नहीं होनी। जब तक तेरे दर्श का, तेरे दीदार का कहते चश्मा पानी नहीं मिलता, अमृत नहीं मिलता, मेरी प्यास नहीं बुझनी। भले लाखों दुनिया में कहते चश्मे हों, भले दुनिया में कहते लाखों कहते खाने आहार हों, साधु संत हो खाने आहार का मतलब, पर मेरी जो भूख है ना, अब वो तेरे दीदार से मिटनी है। मेरी जो प्यास है वो तेरे दर्शन से, तेरी शिक्षा से, तेरी संगत से ही मिटनी है। इसलिए मुझे अब और कोई भी अच्छा नहीं लगता। अनेक कहे कहते एक नहीं, दुनिया बहुत कहती हो। तो आज हमें पता नहीं, कोई रब पता ही नहीं, उतनी दुनिया की पॉपुलेशन नहीं होनी जितने रबों के नाम है संसार में, उतनी इंसानों की कहानियां नहीं होनी जितनी हमने इतिहास की कहानियों में रब की कहानियां बना चुकी हैं। आजकल वो कहानियां क्यों नहीं सत्या हो रही? रब की कहानियां इतिहास से क्यों मिलती हैं, वर्तमान में क्यों नहीं मिलती? क्या वर्तमान से रब गायब हो गया? प्रेजेंट में क्यों नहीं वो कहानियां मिलती? क्योंकि प्रेजेंट में हम खोजते नहीं। तो रब का वास कहाँ? प्रेजेंट, वर्तमान, मौजूदा समय में, ना इतिहास में ना आने वाले समय में। ईश्वर का वास है आज अब में। तो इंसान का टिकना कहाँ मुश्किल है? आज और अब में बैठना, आज और अब में सुनना, आज और अब में टिकना बहुत मुश्किल है। अगर वो सिमरन पे, सत्संग में, कहीं गुरबानी विचार में बैठे भी ना, तो उसका मस्तिष्क हमेशा दो तरफ यात्रा करेगा। जहाँ बीत चुके समय में, जहाँ आने वाले समय में। वो मौजूदा समय में तो बैठा नहीं, शारीरिक तौर पर बैठा हुआ है, खूब झूम झूम भी दिखा रहा है। कई तो शायद रोना भी दिखाएंगे, मैं रोता बड़ा हूं। अपने अंदर से झांक कर देखे, क्या सत्य में मैं मौजूदा समय में हूं? जो शरीर के अंदर मैं हूं, मैं जो जीव हूं, क्या वो मौजूदा समय में है? क्या वो सुन रहा है इन बातों को? क्या वो इन बातों को समझ रहा है? क्या वो इन बातों को सीख रहा है? क्योंकि सुनना, समझना, सीखना, करना तो उसने है। शरीर ने क्या कर लेना? शरीर तो मिट्टी है, एक लाश है। आज वो चीज अंदर से निकल जाए, लाश है। अब शरीर का सत्संग हो जाएगा, अब शरीर का उठकर कीर्तन में जाएगा, या सिमरन भक्ति करेगा, या इसको मुक्ति होनी, या इसको मोक्ष होना, ये तो कोई आग के हवाले कर देगा, कोई दफना देगा। दोनों रूपों में मिट्टी। जो मैं हूं, क्योंकि भक्ति मैं करने आया हूं, शरीर नहीं। शरीर ईश्वर ने मौका दिया है, जरिया दिया है।
शरीर ईश्वर ने मौका दिया है। इस मौके का फायदा कहाँ से लिया जाता है? ज्ञान से, मत से, अकल से, एक भूख से, ईश्वर की प्यास से, फिर इसका फायदा लेना आता है। नहीं तो ये तो उधारी चीज है, पराई चीज है। ये हमारी नहीं है। हम मान रहे हैं मेरा शरीर देखो कितना सुंदर है, रिष्ट है, पुष्ट है, देखो मेरी जायदाद देखो। मूर्ख मन, सारा कुछ पराया है। जब तेरा तन ही पराया है तेरे लिए, तो तन के नाम पर जो चीजें करके बैठा हुआ है, कहता मेरे नाम देखो करोड़ों की जायदाद है, मेरे नाम देखो ये है, मेरे नाम परिवार है, मेरा 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 गिनता रहता। मूर्ख, जब तन ही मिट्टी है तो तन के नाम की चीजों ने क्या साथ चलना है? पराई चीज है। पराई चीज का हमेशा लाहा लिया जाता है। जिसकी एक बात समझाऊं कि एक औरत उसके घर में तवा नहीं है, तवा जिस पे हम खाना रोटियां बनाते हैं। वो रोज ही बेचारी पड़ोसन का तवा लेके आती, गरीब कह लो कुछ भी कह लो। एक शिक्षा है, ये ना कहो जो आटा तो तवा भी आ जाएगा, जो तो बातों में बातों जितनी मर्जी टांगे डालो। शिक्षा। वो जब शाम को जाती है पड़ोसन के घर जाती है, भाई मेरा ना तवा है नहीं तो मुझे तवा दे दे, मेरा घर वाला मेरे बच्चे या बैठे, मैं रोटी बना के तेरे को वापस कर दूंगी। वो कहती बहन ले जा, मेरे भी यही अब आने वाले हैं, मैं आधे घंटे के लिए तवा तुझे दे देती हूँ, ले जा। आधे घंटे बाद मैंने ले लेना वापस, जो मर्जी हो जाए। ठीक है बहन, ले ली। तो वो आई, थोड़ा टाल मटोल में लग गई, 10-15 मिनट ऐसे लग गए। तवे पे ध्यान दिया, वो थोड़ा सा उसको शंका पड़ गई, गंदा है। उसको मांजने में लगी, धोने में लगी, सुखाने में लगी। जब तक वो चूल्हे पर रखा, आधा घंटा पूरा हो गया। आई पड़ोसन, तवा लेगी, उसका आटा गूंदा रह गया, पेड़े बने रह गए, आग जली रह गई। तवा उठाया और ले गई। क्या हुआ? समा नहीं पहचान पाई, समा नहीं जान पाई कि मेरे पास सामान नहीं है इतना इसको धोने का, चमकाने का, टाल मटोल करने का, क्योंकि ये पराया है। अगर समय रहते पका लेती, संभाल लेती, वो बड़े बाद में वो तवा ले जाती, कम से कम रोटी तो आराम से बैठकर खाती परिवार के साथ। यही इंसान है, समय नहीं जान पाया। क्या कहता? कोई नहीं, कर लेंगे सिमरन। जैसे वो टाल मटोल में लगी रही, इंसान क्या कहता? कोई नहीं, कर लेंगे। होता नहीं, कोई नहीं, समय लगाऊंगा, इतना करूंगा कि बहुत करूंगा। इन्हीं टाल मटोल में, या फिर तन को सजाने में, तन को रंगने में, तन को रिझाने में समय बीतता गया। आई मृत्यु चुपके से, बिना आवाज दिए ही परिंदा अलग कर दिया। अब रो रही है कि मैं क्यों धोती रही तन को, तवे को, मैंने क्यों समय का इस्तेमाल नहीं किया। यही तो सबसे बड़ी बुद्धि है, यही तो जागरूकता है। हमारे पास समय नहीं है। ऐ इंसान, तू मूर्खता भरा कर्म ना कर। तू सोचता है मेरे पास बहुत समय है, समय नहीं है तेरे पास। जितना तुझे ईश्वर ने समय दिया है ना, वो भी बहुत कम है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। तूने अभी तक रास्ता भी सही नहीं चुना, समय जा रहा है। अंधविश्वास का दायरा नहीं तोड़ पाया, अंधभक्ति का दायरा नहीं तोड़ पाया, डर का, भय का, इच्छाओं का दायरा नहीं तो तोड़ पाया। समय बहुत कम है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो अपना समय नहीं भूलती। उसने अपने निश्चित समय पर आ जाना। और ये एक ऐसी, कहते हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीज है, जो आती है तो लेने ही आती है।
ये किसी रूप में आए। हम तो बहाने ढूंढते जी, एक्सीडेंट हो गया जी, अच्छा ये बीमार हो गया, ये बहाने। असल में क्या, वो मर गया है, मृत्यु आई थी। मृत्यु आती है हमारे घर तो वो खाली हाथ नहीं जाती, हमें लेने ही आती है। नहीं तो उसके पास इतना समय थोड़ी कि हमारे पास आके बैठे। उसने आना, 1 सेकंड लगाना है, ले जाना है। समय की कदर करें, समय को इस्तेमाल करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। ये सल्तनत नहीं हम देखने आए, हमारी सल्तनत बनी हुई है, हमारे महल चुबारे बने हुए हैं, हमारा घर ठिकाना बना हुआ है। हमने तो सिर्फ वहां तक वापस जाना है। हर एक आत्मा अनाथ नहीं है। शरीर के तौर पर इंसान अनाथ हो सकता है, जैसे वैसे उसके कर्म हैं। आत्मा अनाथ नहीं है। आत्मा का माँ भी है, बाप भी है, मालिक है, घर भी है, बाहर भी है, सब कुछ है उसका, घूमने का, फिरने का। बस फर्क क्या है, अपने घर को जाना है, अपने घर का राह पहचानना है। मैं इस जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, ये खोज इंसान की है। ये नहीं कि चांद पर चला गया हूं मैंने इतनी साइंस की खोज कर ली है। ये सब खोजें निराधार हैं। ये शरीर को फ़ायदा दे सकती हैं, इंसान को, आत्मा को इनका कोई फ़ायदा नहीं। आत्मा ने ये फ़ोन, ये दवाइयाँ क्या करनी है, ये हॉस्पिटल्स क्या करने हैं, ये राज क्या करने, ये संसार क्या करना, ये देशों की लड़ाई आत्मा ने क्या करनी है। हम उस दुनिया को भूल चुके हैं जो हमारी थी, हमारी है। हम तो ये नाटक मंडली को असलियत समझ कर बैठ गए, और जो नाटक खेलना था वो भूल गए। झूठ का नाटक हम खेलना शुरू कर दिया। भक्ति अवस्था, उन्होंने सिमरन करके, साधना करके, ईश्वर की राह पर चलकर अपने आप को इतना ऊंचा कर लिया। कहते आप, मुझे बहुत दुनिया कहती है वहाँ बहुत अच्छा साधु है, वहाँ बहुत अच्छा संत है, वहाँ बड़ा अच्छा गुरु है। कहते अब तो मेरा ध्यान मालिक तेरे विश्वास पे अट गया है। होंगे लाखों जमाने में कहते, पर वह मुझे नहीं भाते। मुझे तेरी लगन है, मुझे तेरी इच्छा है, मुझे सिर्फ तेरी इच्छा है। सिमरत शास्त्र वेद सबे, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। ये वेद ग्रंथ, कोई छोटा कोई बड़ा, सिमरत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं जिनको। वेद कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पवित्र ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने अलग अलग तरह के भेद मुझे बताए। किसी ने कहा इस तरीके से मिलता है, जैसे कहें धर्म की बात करें, सिख धर्म कहेगा इस तरीके से मिलेगा। अपने अपने तरीके के कार पहनो, अमृत छको, केस रखो, वो इस तरीके से बोलें गुरबानी पढ़ो। हिंदू कहेंगे नहीं, केस काटो, ये व्रत करो, पूजा करो, जनेऊ पहनो। मुसलमान कहेगा केस काटो पर दाढ़ी रखो, मूछें काटो, सुन्नत करो, हज जाओ, कुरान पढ़ो। कहते अलग अलग तरीके समझाए मुझे सब ने। बहुत तरह के भेद अभेद किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये जो शंका है, जो इबादतगार है उसके मनों में ये शंका आ जाती है, अब करूं किसकी बात। ये शंका मिटाने के लिए इंसान का अभ्यासी होना जरूरी है। अभ्यास की राह चल, नेक नीति की राह चल, ईश्वर की चाह पैदा कर, क्योंकि चाह और राग की बात इतनी को है, अगर मन में सच्ची चाह है ना, लगन है, तो आज नहीं कल ईश्वर राह अवश्य देता है। लेकिन राह तो मिल गई हमें कोई ना कोई, चाहे कुरान की, चाहे गुरबानी की, बाइबल की, गीता की, किसी साधु संत की। राह तो मिल गई है, पर अंदर से चाह नहीं पैदा हुई।
तो उस राह का कोई फायदा नहीं होना जीवन में। चाह पैदा करो, बैराग पैदा करो, दूरी को महसूस करो, अपने जीवन को पहचानो, मैं कौन हूं। झूठ की कमाई से पीछे हो जो, ये धन ये संपत्ति परिवार मेरी कमाई नहीं है। अपने आप को रोकना शुरू करो। फिर कहते चाह पैदा होगी तो ईश्वर राह देता है, मालिक अपनी राह देता है। राह कहीं बाहर से नहीं मिलनी, अंदर से मिलनी, क्योंकि वो खुद अंदर बैठा है। उससे अपने आप से राह पूछो, अपने आप से सवाल करो, ये गुरबानी ये सत्संग क्यों है। अपने आप से बात करनी सीखें, अपने आप को पूछें, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। अपने आप को जानने के लिए संसार में आए। आप हो कौन, अपनी पहचान बताएं। शारीरिक तौर पर हर कोई अपनी पहचान बताता है, मैं सिंह हूँ, मैं कमार हूँ, मैं खान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपनी पहचान देखो। आपका नाम क्या है, आपका रूप क्या है? क्या आप अंदर से केसधारी हो? आत्मक रूप क्या है? क्या वहाँ ककार पहनने जाते हैं, वहाँ जनेऊ पहना जाता है, वहाँ सुन्नत करी जाती है? उस दुनिया में कौन सी भाषा चलती है? अरबी चलती है, गुरमुखी चलती है, संस्कृति चलती है। ईश्वर को कौन सी भाषा पसंद है? अरबी में उसको आवाज़ दें, गुरमुखी में उसको आवाज़ दें, संस्कृत में उसको पुकारें। ईश्वर को आवाज देने के लिए कहते हैं जुबान सुन। उसको प्रेम की भाषा समझ लगती है, ना हिंदू की, ना सिख की, ना मुसलमान की, ना ईसाई की, ना गीता की, ना गुरबानी की, ना बाइबल की, ना कुरान की। भूख की, प्यास की और प्रेम की बोली उसको सुनती है। जब वो कहेगा हाँ मेरा बनाया हुआ इंसान रोया है आज और मेरे लिए रोया है, वो अपने लिए भी नहीं रोया, कहते मालिक आज तो तेरे लिए रोया हूं और मेरा बनाया हुआ इंसान रोया है। वो कहता है क्योंकि जब उसने हमें जन्म दिया होता है ना, वो धर्म में नहीं बेचता, मजहब में नहीं बेचता, निर्मल बना कर बेचता है। अपने उस बचपन को जानकर देखो, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं। वही पवित्रता लानी, खोजने क्या है? ज्ञान। उस बच्चे में अंतर क्या है? निर्मलता बहुत है पर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। सीखनी समझ थी अंदर की बात, ज्ञान कौन सा लेना शुरू कर दिया संसार का। माया की समझ बहुत है, मैंने कैसे कमानी है। संसार की समझ बहुत है, मैंने कैसे दबाना है। पर जो ज्ञान, जो समझ लेनी थी, उससे तो मैं दूर ही होता गया। अगर वो ज्ञान समझ जो मेरे अंदर ईश्वर ने पैदाशी दी हुई थी, अगर उस समय ऐसा परिवार मिल जाता, माँ बाप मिल जाते, ऐसा कोई राह मिल जाता, तो मैं उस निर्मलता में वो ज्ञान खोजता तो अवश्य मैं अपने मालिक को पहचान लेता। आज भी कहते मौका तो है ही है, पर वो निर्मलता लानी बड़ी मुश्किल है। हम मंदिरों में बड़ी पवित्रता भरेंगे, गुरुद्वारों में बड़ी पवित्रता भरेंगे, कई बार क्रोध करते हैं, दूध से धोना है। इन स्थानों को चाहे दूध से धो लो, चाहे चंदन से धो लो, चाहे सोने से सजा लो, अंदर की निर्मलता के बिना ईश्वर की खुशी, ईश्वर का आशीर्वाद नामुमकिन है। इनको जितना मर्जी सजा लो, झाड़ू मारो, पोछे मारो, दूध से धो लो, जब तक अंदर कौन सा दूध चलना? कहते पवित्रता का, पवित्र कर्म, पवित्र सोच। जब उसकी दूरी का विराग का कहते आंखों से आंसू गिरेंगे ना, वो हृदय के स्थल को धोते हैं। ईश्वर ने कहाँ बैठना कि अपने मन में विचार तो करो। ईश्वर ने आपके हृदय में टिकना है।
जिन स्थानों को धो रहे हो, जिन स्थानों को पवित्र बना रहे हो, ये स्थान तो शायद जहाँ रहेंगे, आपने तो चले जाना, फिर इन स्थानों पर क्या करोगे? धोने क्या आए थे? अंदर की मैल। कौन से मंदिर में जाकर कहते दर्शन करने थे? मन के अंदर मंदिर। गुरुद्वारा कौन सा? गुरु का दर। गुरु का दर कहाँ? जहाँ ज्ञान पैदा होता है, जहाँ सुना जाता है, जहाँ समझाया जाता है, वहाँ नहीं। जहाँ ज्ञान पैदा होना शुरू हो गया। और ज्ञान कहाँ से पैदा होना? भीतर से। निर्मलता तो लानी थी अपने अंदर, इसको धोना था, अपने अंदर को शुद्ध करना था, यहां से हर मैल निकालनी थी। क्रोध की, काम की, लोभ की, लालच की, अहंकार की, ये मैल हमारे अंदर भरी हुई है। और तीर्थ स्थान हम दूध से धो रहे हैं, चंदन से धो रहे हैं, कहते वाह जी वाह, ईश्वर खुश हो गया। ईश्वर खुश नहीं, उल्टा तेरी गुस्ताखियों पर हंस रहा है। मूर्ख कर क्या रहा है ये? मूर्ख ये कर्म कौन से कर रहा है? पत्थरों को धोकर खुश है, हृदय धोने की कोशिश नहीं है, अपना अंदर धोने की कोशिश नहीं है। जहां से खुशी सच्ची मिलनी है, उस पर ध्यान नहीं है कि मैं अपना अंदर धोऊं। निर्मलता एक ही जगह अंदर। बाहर सफाई हो सकती है, जिसको कहते हाथ धोते हैं, जगह शुद्ध करते हैं, यहाँ पाठ पूजा करनी। जगह कोई भी ना शुद्ध है ना अशुद्ध है। हाथ धोना, नहाना धोना सफाई है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता तो अंदर है। या गंगा में डुबकी लगाने से, या सरोवर में नहाने से, शरीर को रोज सुबह शाम नहाते रहो, अंदर पवित्रता आ गई इन चीजों से। अंदर की पवित्रता, अंदर की निर्मलता, जब तक वो अंदर टिकी हुई है मैल, तब तक ईश्वर का राह कहाँ से मिले? क्योंकि वो तो अंदर से मिलना है, बाहर से थोड़ी मिलना है। बाहर तो मूर्खों ने अपने धंधे बनाए हुए हैं। और वही बात, पता ही नहीं कितनी तरह के, ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। कहते उस ईश्वर की राह ढूंढे जो ईश्वर है। वो तब तक नामुमकिन है जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ, जब तक आत्मा की तड़फ नहीं पैदा हुई। अंदर से हर मैल को दूर कर देना, क्रोध को, ईर्ष्या को, भेदभाव को। कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई चिंता नहीं। उस निर्मलता को भरने में बहुत समय चाहिए। वही अभ्यास है। 2-2 घंटे माला पकड़कर वाहेगुरु वाहेगुरु जपने से या राम राम जपने से नहीं प्राप्ति होनी। वो कहा गुरबानी में, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। दुनिया लगी हुई है, माला घुमा रही है, सुबह शाम स्पीकर लगे हुए हैं बड़े बड़े, जगराते, नवरात्रे, नगर कीर्तन, क्या कुछ लगा हुआ। पूछो अंदर निर्मलता आई? अंदर से प्यास जगी? अंदर से भूख ने तंग करना शुरू किया? अंदर शुद्धता आ गई? ईर्ष्या नफरत निकल गई? हर क्रोध, मैं, अहंकार, हौमे खत्म हो गया? ये अभ्यास है असल जीवन का। अभ्यास कौन सा? मैं हर रोज अपनी मैल को देखूं, अभी मेरे अंदर कौन सी मैल है, उसको अभ्यास से धोऊं, सेवा से धोऊं, सिमरन से धोऊं, साधना से धोऊं, अपने हठ से धोऊं, अपनी नज़र से धोऊं। ये अभ्यास है। अभ्यास वो नहीं आप कौन से पहाड़ पर गए हो, कौन सी गुफा में जाके आपने दर्शन किए हैं। गुफा तो एक ही है, ये तन। अंदर घुसो तो ही अंधेरा, अंधेरे में जाके रोशनी देखनी है।
अभ्यास किसको? अपने आप को शुद्ध करने को। हर रोज अपनी कमियों को खोजना और उनसे लड़ना। बहुत मैल पड़ी है अभी, थोड़ी नहीं। मानुक वेद ग्रंथ पढ़कर, यात्रा करके, नदियां सरोवरों में नहा के कहता है मैं अब मुक्त हो जाऊंगा। मैल से भरा हुआ मन कैसे मुक्त हो जाएगा? बदबू से भरा हुआ मन कैसे स्वीकार हो जाएगा ईश्वर के घर? बाहर धूप न लगाएं खुशबू आने के लिए, अंदर सच का दीपक जलाएं, अंदर सच की खुशबू फुलाएं। वो खुशबू ईश्वर को भानी है। बाहर फूल तोड़ के चढ़ा रहे हैं, फूल लगे रहने दो, बेचारे भंवरों की खुराक है। कुदरत की दी हुई चीज बेजान पत्थरों के सामने फेंक कर कहता है मैंने रब को खुश कर लिया। अपनी कमाई की दे तू। ईश्वर को देना है अपना कर्म दे। कर्म ना धन चाहिए उसको, ना तेरी संपत्ति चाहिए। अपना कर्म दे, शुद्ध वाला कर्म दे। तेरे शुद्ध कर्म ही तेरी अशुद्धि का नाश है। तेरी अंदर की पवित्रता ही तेरी अपवित्रता का नाश है। बाहर कोई तुझे अपवित्र करने वाला नहीं मिलेगा। शिक्षा मिल सकती है बाहर से। दुनिया का पहुंचा से पहुंचा साधु संत गुरु पीर कोई भी हो, वो राह समझा सकता है, दिखा नहीं। चलना पड़ेगा, समझकर चलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। इस विश्वास में अंधविश्वास है, विश्वास नहीं अंधविश्वास में। गुरुजी आप जानो, गुरुजी तो चला रहे हैं, साधु संत तो चला रहे हैं, चलो बेटे। नहीं, आप जानो जी, ये नामुमकिन है इस अंधविश्वास में ना रहना। शिक्षा को ग्रहण करना है, उस पर अमल करना है, फिर उसको जीवन कर्म में लाना है। मानुक समय से दगा कर रहा है। समा किसी का नहीं हुआ मूर्ख, ये अपनी चाल चली जा रहा है। हम देखते हैं लो मैं तो बड़ा हो रहा हूं। नहीं, जब से तूने श्वास लेना शुरू किया तब से तेरे श्वास कम होने शुरू हो गए। ये जीवन जा रहा है, आ नहीं रहा। कोई नहीं, सिमरन कर लेंगे, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में कर लेंगे, तब कर लेंगे। तब नहीं, अब की बात किया करो। सबसे पहले ये काम जरूरी है, पर ये तब तक नामुमकिन है जब तक बंदे को होश नहीं आती। ये माया कहाँ होश आने देती है? ये सत्ता कहाँ होश आने देती है? ये मैं अहंकार कहाँ होश आने देते हैं बंदे को? चाहे सत्संग में भी चल जाए, चाहे सिमरन में भी चल जाए, चाहे कीर्तन में भी चल जाए। कीर्तन में भी जाके धन ढूंढता है, सत्संग में जाके भी धन ढूंढता। बेहोश बंदे को क्या दुनिया दिखानी है, सोए हुए बंदे को क्या संसार दिखाना है? होश जरूरी है। यह बेहोशी की नींद है। माया में, संपत्ति में, धन में, मान में, यश में, औहदे में, सत्ता में, इसी में खुश है तू। नींद में, स्वप्न में खुश है। जब होश उठेगा ना, फिर देखेंगे जिसकी उदाहरण कहते हैं, गरीब बंदा भिखारी बंदे की कहीं आंख लग जाए और उसको सपना आए कि मैं राजा बन गया हूँ। सपना आधा घंटा चला, वो बड़े आनंद लेता है। 1 घंटा चला, बड़ी खुशियां लूटता है। वह राजा बन गया, आगे पीछे नौकर है, चक्कर है, खाना है, पीना है, रोब है। अचानक से नींद टूट जाती है। नींद टूटते ही सपना भी बिखर जाता है। अब जहां सोया था वो वहीं उठेगा, सपने में नहीं उठेगा इंसान। अब जहां सोया था ना, जैसे सोया था, जिस हालत में सोया था, उसी हालत में उठेगा वो। अब हम सपने को सच मान बैठे, वाह ये मकान मेरा बन गया, ये कोठी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये परिवार मेरा है। अचानक से पता भी नहीं चलना
अचानक से नींद टूटनी है, 1 सेकंड में सपना टूट जाना है। तब उसी को देखो, आपका रात को सपना टूट जाए और आप कोशिश करो कि उसको मैं निरंतर जोड़ दूं, तो नहीं जुड़ना। अब तो पता नहीं रब के रंग कर्मों के दर्द कौन सा जन्म मिलेगा। हम सपनों को सच मान बैठे हैं, जीवन की हकीकत को भूल गए, क्योंकि हम खुद को जगाना ही नहीं चाहते, हम खुद को उठाना ही नहीं चाहते। हम तो इसी नशे को ही सत्य मान बैठे हैं कि ये बढ़िया दुनिया है, पर क्यों भूल गए हैं जीना झूठ, मरना सच। जाना है जहां से, रहने के लिए नहीं आए हम। कर्मों की बदौलत ही हमें इस जीवन मिला था ये वाला, और कर्मों का धन संपत्ति ही साथ जाना है, इसके अलावा और कोई नहीं जाना। परिवार ने वहां बैठकर गवाही नहीं भरनी। जिसके लिए चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, उस परिवार ने खा तो लेना है। क्या वो परिवार वहां जाकर साथ खड़ेगा कि हाँ हमारे बाप ने, हमारी माँ ने, हमारे फादर ने हमारे लिए बहुत बुरे कर्म किए। साथ क्या चलना है? कर्म अच्छे होंगे तो आगे का सफर, बुरे होंगे तो हिसाब अवश्य होगा, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम है न्याय। वहाँ सिफारिश नहीं, वहाँ की औदा नहीं, यहाँ कोई साधु संत गुरु ब्राह्मण पंडित मौलवी होगा, वहाँ कोई नहीं। वहाँ तो सिर्फ कटहरे हैं सबके लिए खड़, जो वो सबको एक नज़र से देखता है, और उसके लिए है भी सब एक। सब यहाँ करने के हैं, यहाँ भक्ति करने आए हैं, सब उस हस्ती को खोजने के लिए आए हैं। वो लगन, वो भूख पैदा करो अपने अंदर से, वो प्यास पैदा करो ऐसी संगति को जो जहाँ ईश्वर की प्यास लगाई जाए। ऐसी संगति नहीं जहाँ धन की, शरीर की प्यास उठाई जाए, ये बुझाई जाए। हम तांत्रिकों के गुरुओं के पास जाते हैं, बाबा जी मौली बांधो मेरा काम ज़्यादा बरकत आए, धन ज़्यादा आए मेरे घर, पुत्र हो, परिवार हो। ये मैल तो धोने के लिए आए थे, और जो साधु संत इसी मैल में उलझा रहा है, समझ लेना वो संत नहीं है, फिर उसके अंदर बंदगी नहीं है। फिर भले उसके पास किताबी ज्ञान बहुत है, गुरबानी बहुत जानता है, गीता बहुत जानता है, पर गुरबानी को पहचाना नहीं, गीता के आदेश को पहचाना नहीं। उसने पढ़ा सुना बहुत है, ईश्वर की राह को जानना नहीं। जो ईश्वरी राह जान गया वो क्या बेटे मैल है। ये स्थान भी महल, हम स्थानों के लिए लड़ते हैं, ये मेरी मस्जिद है मेरा, ये भी महल है मूर्ख। दर दरबार तो खुदा का, अल्लाह का, ताला का बना हुआ, तू कौन है बनाने वाला? तू कौन है उसको बसाने वाला? तू कौन है उसको खिलाने वाला? तेरी औकात क्या है मानव? और जो ईश्वर मोहताज है किसी के, उसको तो फिर ईश्वर भी ना कहा जाए। जो हमारे दिए खाएगा, हमारे दिए पहनेगा, हमारी आवाज़ से उठेगा, हमारी मर्जी से सोएगा, हमारे बनाए हुए मकानों में, महलों में, धर्मस्थलों में रहेगा, ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं है। फिर वो हमारी मन मर्जी है, फिर वो ईश्वर नहीं। ईश्वर आज़ाद है, उसको कौन है हम बांधने वाले? हम कौन है रोकने वाले? हम कौन है खिलाने वाले? जब अपनी अवस्था को जगाएंगे फिर लगेगा पता। अपने को जगा कर भक्ति करो, ऐसी संगति ढूंढो जो हमें जगा दे, क्योंकि असली भक्ति तो तब होनी जब हम जाग गए। ये शारीरिक तौर तल पर जगे हुए हो, जितना मर्जी सिमरन कर लो, सदियों सदियों का कर लो, नहीं फायदा। खुद से जागे बिना कभी भी राह नहीं मिलना। पहला कर्म ही क्या है? भगवान को जानना नहीं, इंसान अपने आप को जगा पहले। पहला तेरा स्थल ही कौन सा, शुरुआत ही कहाँ से होनी है? अपने अंदर के भीतर के जो मानसिक तेरी अवस्था है उसको जगा पहले। उसको जगाएगा फिर लगेगा पता कि ईश्वर क्या होता है। ये वहाँ की बात कहते हैं। मुझे बहुत जने भेद कहते हैं, भाव कहते हैं, वो कहते हैं इस तरह कर, वो कहते हैं इस तरह कर।
हम एक ना जान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबे बहुपेद कहे, हम एक ना जानो। मैं एक नहीं जाना मेरे मालक। जब मुझे भूख ही तेरी लगी तो मैं इनको जान के क्या करना, क्यों सुनूं इनकी मैं। जब मुझे तेरी सुननी आ गई है तो मैं इनकी क्यों सुनूं। जब मुझे तेरा राह चलना आ गया तो मैं इन राहों पर क्यों चलूं जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। जो मुझे मेरी मत राह दे रही है, मेरा अनुभव राह दे रहा है, मेरा अभ्यास राह दे रहा है, वो अंदर से तू मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, तो उस राह को मैं क्यों छोड़ूं। इंसान की बहुत बार यही सबसे बड़ी मूर्खता, अपनी नहीं मानेगा वो, संसार की मानेगा। जिसको अक्सर जिंदगी में अपने देखना डबल माइंड होना, दुचित्ती होना। दुचित्ती की लड़ाई में हमेशा हार जाता है। वो कहता नहीं जमाना ये कहता है, मेरा मन ये कहता है। अपनी मान, अपनी सुन ज्ञान की। यहां ये भी नहीं कहते अहंकार की, नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूं। समझ कर चल। कई बार मन भी बड़े विचार गलत देता है। समझ कर, सीख कर, बाहर की बात भी सुन, वेदों ग्रंथों की भी सुन, अपनी भी सुन, फिर उसमें से निचोड़ निकाल, अपने आप को अपना आगू बना, समझदार बना, फिर देख। कहते क्या कहते हैं, हम एक ना जानो, मैंने एक नहीं जाना मेरे मालिक। ना मैं जानना ही चाहता हूं, मुझे जरूरत क्या है। सीरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ही बखान्यो। मेरे मालिक ये जो मेरी अवस्था है, जो मैं आज लफ्ज बोल रहा हूं, जो मैं बोल तेरी उस्तति के बोल रहा हूं, ये मेरी औकात नहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं संसारिक चंगुल से छूट कर तेरे दायरे में आ जाऊं। ये संसारी खुशियां त्याग करके तेरी खुशी में खो जाऊं। ये संसारिक जो स्वाद मेरे परे हुए इनको छोड़कर तेरे स्वाद में लग जाऊं। मेरी औकात नहीं है मेरे मालिक। ये मेरे साहिब तेरी बख्शिश है। मैं ना कहो सब तो है बखान्यो। मैं जो भी ये बोल रहा हूं तेरी उस्तति के लफ्ज, जो तेरी शान में बोल रहा हूं, मेरे भीतर छुपा हुआ मालिक बोलने वाला तू ही है। मैं ना कहो सब तो ये तेरा बिखान है सब। मेरी क्या हिम्मत है बोल जाऊं तेरे बारे में। मेरे तो संसारी बोल नहीं छूटते, माया की माला नहीं छूटती, इसका गिनना नहीं छूटता। माया को तो कहते देखना, कई बार अगर हमारे घर में आ जाए ना 2-4 गट्टियां आ जाए तो हम बार बार गिनते। देखो कहीं अगर कहीं एक नोट कम हो तो थूक लगा लगा कर गिनेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरे क्यों नहीं हो रहे नोट। तो सिमरन के वक्त होगी, तब नहीं देखना कि पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तब वादा काटा देखता ना, कोई नहीं घाटे में ही है, कोई बात नहीं। तो उसमें एक नोट बर्दाश्त नहीं होता, सिमरन बर्दाश्त हो जाता है घाटे का। कहते मालक ये मेरी औकात नहीं है, ये तेरा बखान है। शुक्र है तेरी बख्शिश का, तेरे कहते दरिया दिली का, कि तूने मुझे इस काबिल चुना कि मेरे भीतर से, मेरी ज़ुबान से पर बोलने वाला तू है, लफ्ज देने वाला तू है, अपनी उस्तति करवाने वाला तू है। कहते मैं ना कहो सब तो है बखाने। मालिक ये तेरी कृपा है, तेरी बख्शिश है। दोहरा कहते सगल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो द्वार। अब ये उससे भी ऊंची अवस्था, कहते ईश्वर का दर देखना। ईश्वरीय दर की अवस्थाएं दो हैं। कहते एक भावना होती है, मसला तो कहते सजदे का है, जगह का नहीं। जब मेरे मन में ईश्वर की कहते ज्योत आ गई, एक मालक का दर मेरे अंदर टिक गया, वो मेरे लिए अब मंदिर क्या तो गुरुद्वारा क्या, मस्जिद क्या और मज़ार क्या, फिर तो कब्रस्तान क्या और शमशान क्या। मैंने तो सजदा करना, क्योंकि मेरा जो मालिक है वो मेरे सजदे में है, वो जगह में नहीं है।
वो मेरा सजदा कबूल करता है, वो जगह पर जाने से सजदा नहीं कबूल करता। वो मेरे प्रेम के लफ्ज कबूल करता है। कौन सी जगह पर मैं जाकर जपता हूँ, सिमरता हूँ, वो ये नहीं देखता, क्योंकि सारी जगह उसी की है। मैंने तो माथा भी टेकना हो तो सिख गुरुद्वारे को पहल देगा, हिंदू मंदिर को, मुसलमान मस्जिद को। एक मालक का कहते, तुझे एक मालक के सामने सजदा करना नहीं आया। मसला तो कहते सिर झुकाने का नहीं, अपने आप को झुकाने का है। जो झुक गया तो मालिक सामने आ, वो झुक गया तो मालिक उठाने के लिए सामने आ। जगह से आजाद होकर हर जगह उसी का वास है, उसी मालिक का ही कहते ठिकाना है। सर झुकाना सीख, यहां तो अहंकार का कद इतना नहीं। वो अपने अपने स्थल में जाकर ही झुकाना चाहता है, अपने अपने स्थान में ही। कहने को कहते रब एक है, अंदर झांक कर देखे मानना है। फिर स्थलों की दीवारें क्यों हैं, फिर मस्जिद की आवाज बुरी क्यों लगती है, गुरुद्वारे की कहते गुरबानी बुरी क्यों लगती है, या गीता की बात क्यों बुरी लगती है तो सारी ईश्वर की बात ही। सेवा में भेदभाव क्यों है, मैं अपने धर्म को ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा। एक मालिक है, एक मानव है। यह अवस्था क्यों नहीं बनी, कहते मैं अभी तक संसारिक चंगुल से नहीं छूट पाया। वो कहते जब मैं सगल द्वार को छोड़ के, मैंने दीवारों का जंजर छोड़ दिया, अब इंसान के बनाए हुए मकबरों का मैंने अब झंझट छोड़ दिया। गयो तुहारो द्वार, अब मैं तेरे द्वार पे नतमस्तक होता हूं। जहां भी चाहे जाता हूं, चाहे अभी मैं गुरुद्वारे जाऊं, मंदिर जाऊं, पर मेरे मन में अब तू है, तुझे समझता हूं मैं। चाहे घर में सजदा कर लूं मैं, चाहे खुले जंगल में सजदा करूं, क्योंकि सजदा तो अंदर से अंदर तक ही होना है। सर थोड़ी झुकाना है वहां, अंदर को अंदर के सामने झुकाना है, अपने आप को अपने सामने झुकाना है। संसार के सामने झुकाना थोड़ी सजदा है। अपने आप को अपने से तो मिलाना है, अपने अपनी आवाज देकर अपने आप को तो जगाना है। हम तो स्पीकर लगाकर संसार को जगा रहे हैं, संसार को राह दिखा रहे हैं, संसार से मिलने की कोशिश है हमारी। सजदा उस मालिक के सामने कहते हैं। इसकी उदाहरण गुरु नानक देव जी की जीवनी से मिलती। कहते हैं मक्के में गए थे, क्योंकि जो रब के बंदे होते हैं वो दिखावे के लिए नहीं आते, वो शिक्षा के लिए आते हैं। अब इस बात में ये संदेह नहीं मक्का घूमा कि नहीं घूमा, इसकी तो कहते बहसबाजी झूठा। मतलब क्या लेना चाहिए, शिक्षा, कि इसकी कहानी की चाहे बात की शिक्षा क्या है। हम इसी में उलझ जाते हैं, नहीं आपकी बात झूठ है। बात झूठ है चाहे बात सत्य है, शिक्षा पर ध्यान दो। मॉरल क्या कह रही है, कहानी क्या कह रही है। वो कहते गुरु नानक देव जी मक्के गए तो उन्होंने मक्के की तरफ पैर करके लेटे हुए। मुसलमान आए, गालियां निकालनी शुरू कर दी, काफिर है तू, तुझे खुदा का दरबार नहीं दिखता, तुझे उस अल्लाह का दरबार नहीं दिखता, इधर पैर नहीं करते। कहते ठीक है बंदो, जिधर मेरे अल्लाह का दरबार, आपके अल्लाह का दरबार नहीं, उधर मेरे पैर कर दो। ने पैर गमाए तो कहते मक्का उधर ही दिखे। फिर पैर गमाए, जिधर पैर गमाते जाए मक्का उनको उधर ही दिखे। तो उनमें कुछ अच्छे थे, अभ्यासी पुरुष थे। कहते इस साधु से, इस रब के बंदे से, अल्लाह के बंदे से इसका राज पूछो भी, ये राज क्या है। बैठ गए। कहते पीर ये बात क्या है। कहते गुरु नानक देव जी ने शिक्षा कह दी,
है खुदा के बंदो, खुदा को अपनी बनाई जगहों में ना खोजो। खुदा को खुदा की बनाई हुई जगह में खोजो, वो आप हो। हर तरफ खुदा है, चाहे चढ़ते को पूछो, चाहे कहते ढलते को पूछो। सजदा नहीं करना आया, इसलिए तो कहते ये एतराज है, नहीं इसने सर नहीं ढका, देखो आज गुरुद्वारे आ गया, ये टोपी पहनकर आ गया, इसने उधर को माथा टेका, इसने इधर को नहीं टेका। इसका मतलब क्या? ईश्वर देखना नहीं आया, वो मौला देखना नहीं आया, वो साईं देखना नहीं आया। सजदा तो प्रेम का है, अहंकार का, क्रोध का, दिखावे का सजदा थोड़ी है। सजदा प्रेम का। सजदा वही है जब आप अपने सामने झुक गए। जहां मैं खत्म होगी, जहां अहंकार खत्म हो गया, जहां क्रोध लालच खत्म हो गया, जहां मैं झुक गया, बस। कहते सब कुछ बंदा छोड़ देता है, मैं नहीं छोड़ पाता। मैं नहीं मारी जाती, मैं नहीं झुकाई जाती। कहते सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। अब तो मालिक मुझे तेरा दरबार ये हर जगह पर। अब बेदुभाव कोई नहीं रहा मेरे मन में दरबारों का, ना धर्म का, ना जात का, ना मजहब का। अब तो हर जगह तेरा ही दरबार है। मक्का कह लो, हर मंदिर कहो, मंदिर कहो, हर जगह एक ही एक मालिक है, एक ही एक ईश्वर, एक ही वाहिगुरु, एक ही अल्लाह। कहते सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, वाहे गहे की लाज यस गोबिंद दास तुहार। मालिक अब मेरी लाज रखना, क्योंकि इस राह पर जब चलते हैं तो लांछन बहुत लगने हैं, इल्जाम बहुत लगने, दुनिया ने तू तू बहुत करनी। ये कौन सा नया ही इसका डोंग है? डोंग नया नहीं, डोंग पुराना ही है। नए तो आपने बना दिए दिन ब दिन। ईश्वर आज भी वही है, इबादत आज भी वही है जो सदियों पहले थी। ना ईश्वर बदला है, ना इबादत का रंग ढंग बदला है। बदला है तो इंसान बदल गया है। कहते मेरी लाज रखना मेरे मालिक। क्यों? क्योंकि मैं सब दीवारों को अब तेरा दीवार कहता हूं। सब वेदों ग्रंथों को मैं तेरे वेद ग्रंथ कहता हूं, एक ही है। सब इंसानों को अब मैं कहता हूं एक ही है। लोग ये नहीं मानते, संसार नहीं मानता, इसलिए वो मेरे पर लांछन लगाएंगे, मुझे बदनाम करेंगे। पर मुझे चिंता नहीं मालिक, वैसे ही मेरी लाज रखना। मैं घबराऊं ना, मैं टूट ना जाऊं। बाहें गहें की लाज यस गोबिंद दास द्वार। हे मेरे मालिक गोबिंद। ईश्वर को किसी भी नाम से, पर प्रेम से कहते हैं। ईश्वर को पुकारने के लिए गूंगा बनना पड़ता है, सुनना। ईश्वर की आवाज मौन है, मौन। गोविंद कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, ये तो प्रेम की धुन है। कहते हैं मेरे गोविंद मेरी लाज रखना, मेरी पत रखना, मेरी इज्जत रखना। मैं तेरा दास बनकर तेरी आस, तेरी उम्मीद के सहारे ही आ रहा हूं। बच्चों, आज का यही व्याख्यान है कि ईश्वर की स्तुति को पैदा करें अपने अभ्यास से, अपने प्रेम से, अपनी मत से। ईश्वर आपके लिए पराया नहीं। क्यों पूछ रहे हो? रास्ते पूछो, चलो खुद रास्ता खोजो। ईश्वर से प्रेम आपने करना है, किसी के कंधे पर रख के थोड़ी प्रेम होना है। आपने प्रेम करना है, आपने उसको जानना है, आपने उसको पहचानना है। तो उठो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को अंदर से निर्मल करो, अपने आप को शुद्ध करो। हर वेद ग्रंथ तीर्थों से आजाद करके उस गोविंद को, उस द्वार को पहचाने जो सचमुच जहां वो मालिक रहता है, बसता है, जहां मेरा वास है, जहां मेरा सजदा कबूल होना है।
जहाँ जाकर मेरी उस मालिक से मुलाकात होनी है, उस दरबार को पहचाने। और वो दरबार ये पंच तत्व का पुतला है, मानव का शरीर इसी में ही है, वो सब खंड ब्रह्मांड इसी में ही है। जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, इस पिंड के शरीर के अंदर सब कुछ है, सूर्य चंद्रमा जमीन आसमान देवी देवते सब, ज्ञानता अज्ञानता वो ईश्वर। भेदभाव से रहत होकर, नफरत से, क्रोध से, ईर्ष्या से दूर हटकर देखो ईश्वर के रंग। इन स्थलों में ना उलझे, कर्म में उलझे, कर्म ही पूजा है। स्थान में जाके पूजा ना करे, अपने कर्म को पूजा बनाओ। हर घड़ी जो कर्म करते हो, व्यापार करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, उसको पूजा बनाओ। उसमें हराम की कमाई ना आए, उसमें लूट कसूट ना हो। कर्म को पूजा बनाओ, अपने ओहदे को पूजा बनाओ। ओहदा धौंस ना बने, रोब ना बने। मंत्री हो, पुलिस हो, ऑफिसर हो, कोई भी, पुजारी बनो, सेवादार बनो। ये रब ने मौके दिए हैं ईश्वर को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। ये मुकद्दर है, किस्मत है। हर कर्म में पूजा है। डॉक्टर भी पूजा कर सकता है, मंदिर जाने की, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, अपने कर्म में पूजा कर सकता है। वकील भी कर सकता है, पटवारी, तहसीलदार, डॉक्टर, पुलिस, मंत्री, ओहदे, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, यहाँ तक कि मजदूर भी, वो भी दिहाड़ी लगाता है, देखे मैं ईमानदारी से काम करूंगा और ईमानदारी से अपनी मेहनत लूंगा। हर कर्म में पूजा है। जहाँ जहाँ ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, जहाँ जहाँ ईश्वर ने हमें पैदा किया, जो जो ईश्वर ने हमें रोजी रोटी दी है, जो जो ईश्वर ने हमें कर्म दिया है, वो पूजा ही है। बस उसमें हराम का ना मिले, राम का मिले तो खुशी है। कहते भूख मंजूर, गरीबी मंजूर, पर हराम का ना मिले उसमें, नहीं तो क्या फ़ायदा उस धन का। कहते वो धन लेकर किसी मंदिर में, गुरुद्वारे पर चढ़ाएंगे, वो ईश्वर कबूल कर लेगा? कभी नहीं। अपने कर्म को पूजा बनाए, अपने हृदय को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, इतना पवित्र बनाए कि ईश्वर खुद मजबूर हो जाए। इतनी रमणीक जगह देखकर, सुंदर जगह देखकर, पवित्र बड़ी जगह देखकर वो इसमें आप विराजमान हो। इतना कहते हुए आज इजाजत लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। कहा सुना सबसे मेरी यही विनती है कि अनजान है, नादान है, कोई भी इंसान इतना कामिल नहीं है, जो काबिल नहीं है कि उस मालिक की सही स्तुति कर सके। जितनी मत उस मालिक ने दान में दी है उसके मुताबिक कोशिश है, पर अगर फिर भी किसी को बुरा लगे तो तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ।